मिस पुणे, एक चमकता करियर और फिर अचानक सामने आई एक ऐसी मौत जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो कथित ऑडियो सामने आया है उसने इस केस को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर सच के पीछे एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। सास, पति, भाई और बीच में एक ऐसी बहस जो अब सिर्फ परिवार की नहीं पूरे सोशल मीडिया की जंग बन चुकी है। आखिर उस ऑडियो में ऐसा क्या है जिसे सुनकर लोग गुस्से से भर गए हैं? क्या ट्विशा की मौत वाकई आत्महत्या थी या फिर कहानी उससे कहीं ज्यादा डराने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। दरअसल जानकारी के मुताबिक हाल ही में एक कथित ऑडियो सामने आया है जिसमें ट्विशा के भाई हर्षित शर्मा, उनकी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके पति समर्थ सिंह के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसके वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से बहस छिड़ गई है और लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इस कथित बातचीत में ट्विशा के निजी जीवन, उनके पुराने रिश्तों और उनके चरित्र को लेकर गंभीर और विवादित टिप्पणियों के आरोप सामने आए हैं। दावा किया जा रहा है कि सास गिरिबाला ने ट्विशा के पोस्ट और उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाए हैं। ये भी कहा है कि वो अपने पुराने रिश्तों की वजह से शक के दायरे में आती थी। इसके अलावा ये भी आरोप है कि बातचीत में पति समर्थ सिंह की ओर से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और सास गिरिबाला ने उन बातों को गलत नहीं बताया। सबसे ज्यादा विवाद इसी बात को लेकर है कि ट्विशा के चरित्र पर खुलकर सवाल उठाए गए हैं और उन्हें लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग तक किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया है कि ट्विशा के पास्ट और कैरेक्टर पर पूछताछ को सास गिरिबाला ने अपना अधिकार बताया है। वहीं जब विवाद बढ़ा तो इसी मामले से जुड़ा एक और ऑडियो सामने आया है जिसमें ट्विशा के भाई हर्षित शर्मा द्वारा समझौते की कोशिश और बातचीत की बात कही जा रही है। We can do it to get some monetary benefit or some favor. When was this one? Sundo. What is the context? She was saying that he keeps accusing me. He says, yeah, somewhat. It's a very foul word and it's not the way it's used. It's not to be said. He said he's never said that. I don't know. He said and we said we don't know. But otherwise also I said, look, I have worked with Reshampura, Gwalior. I have worked with. इसी बीच ट्विशा के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ट्विशा को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। परिवार का दावा है कि ससुराल पक्ष की तरफ से दबाव बनाया गया है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश तक की गई है। भाई हर्षित शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि परिवार को डराने और मानसिक दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सास गिरिबाला सिंह का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ट्विशा मानसिक रूप से परेशान थी और कुछ निजी समस्याओं से जूझ रही थी। उन्होंने यहां तक दावा किया कि ट्विशा ने कुछ दवाइयों का सेवन किया था और गर्भावस्था से जुड़े हालात भी जटिल थे। पर आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीर जिसमें ट्विशा धार्मिक गाने पर डांस करती नजर आ रही है, उसके साथ एक पालतू कुत्ता भी वीडियो में नजर आ रहा है और इस तस्वीर में वो बिल्कुल सामान्य लग रही है। पर वहीं ससुराल पक्ष बार बार ये दावा कर रही है कि उसने आत्महत्या की है, जबकि परिवार इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इससे हत्या या साजिश की संभावना बता रहा है। उनका कहना है कि अगर आरोप सही है तो उन्हें अदालत में साबित किया जाना चाहिए। परिवार ने यह भी मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जरूरत पड़ने पर दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि शरीर पर चोटों के निशान होने का दावा किया जा रहा है। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा सवाल ये है कि ट्विशा के पति समर्थ सिंह फिलहाल कहाँ हैं, क्योंकि जानकारी के अनुसार वो अब भी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं इस केस की जांच एसआईटी कर रही है और हर नए तथ्य को बराबरी से खंगाली जा रही है। सबसे दुखद पहलू ये है कि ट्विशा के मौत के कई दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, जिससे मामला और भी ज्यादा संवेदनशील बन गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पुरानी चैट भी वायरल हो रही है जिसमें ट्विशा ने अपनी दोस्त से लिखा था कि मैं फंस गई हूँ, तुम मत फंसना। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ट्विशा के मौत की वजह सिर्फ ससुराल पक्ष ही था? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ट्विशा के भाई हर्षित को लेकर भी उठता है। अगर उनकी बहन को कथित तौर पर अपमानित किया जा रहा था और उसके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, तो उसी समय उन्होंने उसे वापस घर क्यों नहीं लेकर गए? इन्हीं अनसुलझे सवालों के बीच ये मामला और भी ज्यादा जटिल होता जा रहा है, जहां हर पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है, लेकिन सच अब भी धुंध में छिपा हुआ है।